महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीटों को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सूत्रों का दावा तो ये भी है कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट अड़े हुए हैं। दोनों ही लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सूत्रों का दावा यह भी है कि इस मामले में राहुल गांधी ने उद्धव गुट को फोन भी किया था, लेकिन उसके बाद भी ये सहमति बन नहीं पाई है। और आखिर सहमति कब और कैसे बनेगी ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है? ये महाराष्ट्र के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल है। दोनों ही 4 सीटें चाहते हैं और मुंबई में मैं आपको बता दूं लोकसभा की यहाँ पर 6 सीटें जिनको लेकर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल फॉर्मूला क्या है, कौन कितनी और कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये अभी भी कोई नहीं जानता। दावा ये है जो पहले से किया जा रहा है बहुत जल्दी फाइनल मुहर लग जाएगी, लेकिन कब ऐसा किसी को नहीं पता। तो 4 सीटें दोनों पार्टी चाहती हैं। लोकसभा की 6 सीटें मुंबई की खास तौर पर जिनको लेकर आपको मैं बता दूं कि पेच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर ये पेच फंसा है और ये कैसे सुलझेगा ये कोई नहीं जानता। राहुल गांधी ने फोन भी किया, बताया तो ये भी जा रहा है कि उद्धव गुट को फोन किया, बातचीत हुई, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक भी सहमति नहीं बनी। और अब महाविकास आघाड़ी के दलों का दावा यह है कि 2 दिनों में सीट शेयरिंग का जो पूरा फॉर्मूला है वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो फॉर्मूला सामने आया है वो क्या कहता है वो मैं आपको बता देती हूं। इसमें उद्धव ठाकरे गुट 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। इसके अलावा शरद पवार गुट को 10 सीट मिलने का यहां पर बात सामने आ रही है। कांग्रेस को 18 सीट की बातचीत यहां पर चल रही है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि वीवीए और 8 खाली सीटों पर ये जो पेच फंसा हुआ है ये माना जा रहा है। एनसीपी का शरद पवार गुट 9 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने को राजी है। 15 से 18 सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारने को तैयार दिखाई दे रही है। और अब एक तरफ जहां प्रकाश आंबेडकर की पार्टी महाराष्ट्र में किसान नेता मनोज जरांगे पाटिल को चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सामने 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव रख दिया है। अब इसी से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में खींचतान बढ़ती जा रही है। प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून जे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात। तो आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, ये अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है। मनोज जरांगे पाटिल, ये नाम आपको याद होगा, जो मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा में आए, अब उनको भी चुनाव लड़ाने की मांग यहां पर की जा रही है। हमने इन 27 जगहों के साथ ही कुछ मांगे हमने और रखी है, जिसमें जालना से लोकसभा मतदार संघ के लिए श्री मनोज जरांगे पाटिल और पुणे लोकसभा मतदार संघ में से डॉक्टर अभिजीत वैद्य, इनको महाविकास आघाड़ी ने हमारा कॉमन कैंडिडेट करके डिक्लेयर करना चाहिए। और राजस्थान के अलवर से एक ब्रेकिंग न्यूज है। 2 छात्राओं ने आरोप लगा दिया है कि हॉस्टल में रहने वाली 2 लड़कियां उनका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना चाहती हैं। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि आरोपी लड़कियों ने उन पर दूसरे समुदाय के लड़के के साथ दोस्ती करने का दबाव बनाया और ऐसा करने पर पैसे का भी लालच दिया गया है। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर अब पुलिस ने आरोपी लड़कियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी गई है। यह भी खंगाला जाएगा कि अगर ये मामला सही है, सच है, तो ऐसा पहले कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती क्या कर लिया गया होगा, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा कि जो सकीना और काजल है ये मुझे कहती हैं कि तुम इससे वसीम से दोस्ती करो और अपना धर्म परिवर्तन करके इससे शादी करो। ये बात आई है, अब ये किस हद तक सही है, क्या ये कोई कॉलेज राइवलरी का मैटर है या ये कोई गंभीर इशू है? मुकदमा दर्ज इसीलिए किया गया कि गहनता से इसमें अनुसंधान हो जाए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग समारोह आज से जामनगर में शुरू होने जा रहा है। अंबानी परिवार के दिल में जामनगर काफी खास जगह रखता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुकेश अंबानी की मां और अनंत की दादी कोकिलाबेन अंबानी जामनगर से ही हैं। इस खास मौके पर न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जामनगर में रहने वाले कोकिलाबेन के भाई के परिवार से मुलाकात की है, जिन्होंने कोकिलाबेन के स्कूल और बचपन से जुड़ी कई यादों को साझा किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जामनगर के युवा भी बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जामनगर में प्री वेडिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अंबानी परिवार को धन्यवाद दिया और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर अपनी खुशी का भी इजहार किया है। हमारे साथ जामनगर का युवा वर्ग जुड़ा है, उससे सीधी बात करेंगे। क्या कहेंगे, जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी होने जा रही है और कई सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आने वाले भी है। पहले तो मैं सबसे पहले अनंत अंबानी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो हम फिल्म स्टार टीवी पे देखते आ रहे हैं वो आज हमारे खुद के घर के आंगन में आ रहे हैं। तो प्लीज़ थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने भी गुजराती होने का गर्व दिलाया है और हमें भी आपका बहुत गर्व है। थैंक यू। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जामनगर को सिलेक्ट किया है। उनकी प्री वेडिंग इधर हो रही है, तो मैं भी बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि जो हम एक्टर्स पहले टीवी में देखते थे वो भी हम रियल में देखेंगे। सो मैं तो बहुत एक्साइट हूँ। गर्वी गुजरात बधा को, तो सबसे पहले जामनगर के लिए बहुत खुशी की बात है। और हमको वैसे कि जामनगर के जो भी क्रिएटर्स हैं उनको रील्स बनाने का मौका मिलता नहीं है बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से, क्रिकेटरों से, तो पहली बार ऐसा मौका मिलने वाला है। तो ये जामनगर वासियों के लिए, जामनगर के क्रिएटर्स के लिए बहुत खुशी की बात है। जामनगर में हस्ती आने से हमारा जामनगर का गौरव बढ़ेगा, इसीलिए हमारे जामनगर में अनंत अंबानी ने हमारी बांद्री को विश्व विख्यात बनाया है। अरे मैं तो अनंत भाई अंबानी के लिए एक गुजराती में सॉन्ग प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं वो रजू करूँगा आपके सामने। ए मोटी गाड़ी आवी, मोटा में माणो लावी, जामनगर माटे लीले लीला लेर छे। लीला लहर छे, ये बात है गुजराती में कही जाती है। जामनगर के लोग, युवा है, वो अपनी खुशी महसूस करे। और परिमल नथवानी का परिवार भी जामनगर पहुंच चुका है। पूरा परिवार अनंत और राधिका के प्री वेडिंग समारोह में हिस्सा लेने के लिए जामनगर पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब परिमल नथवानी का पूरा परिवार भी जामनगर पहुंच गया है। वही जामनगर जहां पर अनंत और राधिका के प्री वेडिंग समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।